इंग्लैंड में भारत पाकिस्तान मैच से पहले लंदन में 2 जगहों पर आतंकी हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक लंदन ब्रिज में एक कार में सवार कुछ आतंकियों ने पहले लोगों को कुचलने की कोशिश की, फिर कार से निकलकर भागे आतंकियों ने पास के बोरो मार्केट में लोगों पर चाकू से हमला किया। इस आतंकी वारदात में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। People crazy, just they with a knife just push the people and kill it like they don't care about nothing. You saw that? Yeah, we was in front of them. So how many people did you see? I saw 3, but they say it's more than 3. I don't know really how many people. लंदन ब्रिज और बोरो मार्केट के अलावा वॉक्सहॉल इलाके में भी चाकू से लोगों पर हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने इस वारदात को अभी तक आतंकी घटना नहीं माना है। ब्रिटेन में इससे पहले 23 मई को मैनचेस्टर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में कांग्रेस की किरकिरी हो गई है। लखनऊ में केंद्र सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और राज बब्बर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी दौरान ये विवादित बुकलेट जारी कर दी गई, जिसमें कश्मीर को भारत अधिकृत कश्मीर बताया गया है। हालांकि कांग्रेस ने इस बड़ी चूक के लिए माफी मांगी और कहा कि ये छपाई की गलती थी। ये गलती है और बड़ी गलती है। हमारी कोशिश होगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो। कांग्रेस इसे भले ही छपाई में हुई गलती बताकर बचना चाह रही हो, लेकिन बीजेपी अब इस पूरे मामले पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रद्रोह बताते हुए सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। ये राष्ट्रद्रोह है और थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है कांग्रेस के लोगों को, तो कांग्रेस अध्यक्षा इस घिनौने कृत्य पर देश की जनता से माफी मांगे। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में 22 जगह छापे मारे। छापेमारी के दौरान करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के लेटर हेड भी मिले हैं। एनआईए जो कुछ भी कर रहा है, ये ऑटोनमस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। मैं समझता हूं कि जो अपना काम कर रही है वो कर रही है। उसके संबंध में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। कश्मीर में जिन 14 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उनमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े नेताओं के अलावा 3 बड़े कारोबारी शामिल हैं। ये क्लियर मैसेज है उन लोगों को कि जो इस प्रकार की हरकतें करते थे, अलगाववादी गतिविधियां करते थे, पाकिस्तान के इशारे पर नाचते थे, उनको अभी वो दिन निकल गए। कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने और नौजवानों को आतंक से जोड़ने में हवाला से मिले पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी अरब, बांग्लादेश और श्रीलंका के रास्ते पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों तक पैसे पहुंचाता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के काफिले पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जवान जख्मी हुए हैं। शहीद होने वाले जवानों में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के रहने वाले नायक दीपक माइती और तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई के ग्रेनेडियर मणिवरन जी शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ में कमी आई है। सितंबर 2016 में आर्मी के द्वारा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उसके बाद आपको जानकर यह खुशी होगी कि पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला चलता रहता है, वो इन्फिल्ट्रेशन के मामलों में भी 6 महीनों में पिछले वर्ष के 6 महीनों की तुलना में 45% की कमी दर्ज की गई है। गृह मंत्रालय के पिछले 3 साल की उपलब्धियां बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान चाहती है, जो कश्मीर के लोगों का विश्वास हासिल करके ही होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर अब चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। जी न्यूज ने फैसला किया है कि इस मैच को लेकर किसी भी तरह की खबर प्रसारित नहीं की जाएगी। जी न्यूज की इस मुहिम को पूरे देश का साथ मिल रहा है। मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते अगर हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान के लोग अगर अत्याचार करते हैं, तो मैं विरोध करता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। जी न्यूज का मानना है कि पाकिस्तान हमारे सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता करता है, आतंकियों की घुसपैठ भारत में कराता है। ऐसे में उसके साथ कहीं भी क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट किया, बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए इनकार कर देना चाहिए था। इससे दुनिया में एक सख्त संदेश जाता, लेकिन बीसीसीआई को सिर्फ पैसे से प्यार है। शिवसेना ने भी पाकिस्तान से क्रिकेट का विरोध किया है। कुलभूषण जाधव फांसी के वहां तक पर खड़ा है, फिर भी क्रिकेट चल रहा है, तो सभी इस देश के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।
पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुएल मैक्रों से मुलाकात के दौरान पेरिस जलवायु सम्मेलन पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि आज मानवता के लिए पर्यावरण असंतुलन और आतंकवाद दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। विकास का हमारा दायरा, संबंधों का हमारा दायरा एक बहुत बड़े फलक पर है। फ्रांस और भारत के कल्चरल रिलेशन एक हमारी साझी विरासत है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों गर्मजोशी से मिले और दोनों चहलकदमी करते हुए भी नजर आए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों को भारत आने का न्योता भी दिया। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर गए पीएम मोदी का यह आखिरी पड़ाव था। चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज में किसी राजनीतिक दल ने हिस्सा नहीं लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक इस मौके पर पहुंचे सिर्फ 2 दल, सीपीएम और एनसीपी के नुमाइंदों ने ईवीएम मशीन के सुरक्षा इंतजामों की ही जानकारी ली। सीपीएम के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने हमारे पूरी एक्सरसाइज के बारे में संतोष व्यक्त किया है और उन्होंने ये कहा है कि कमीशन समय समय पर इस तरह के जागरूकता और डेमोन्स्ट्रेशन के सेशंस को खास तौर से टेक्निकल कम्युनिटी के साथ किया करें। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि चुनाव आयोग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए आगे से सभी चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल करेगा। जीएसटी लागू होने के बाद सोने चांदी की ज्वेलरी महंगी हो जाएगी। ज्वेलरी पर 3% की दर से जीएसटी लगेगा। फिलहाल ये दर 2 से 2.5% के बीच है। जीएसटी काउंसिल की 15वीं बैठक में कुछ और जरूरी सामानों पर टैक्स की दर तय की गई है। रेडीमेड कपड़े पर 12% जीएसटी लगेगा, लेकिन 1000 रुपए से सस्ते कपड़ों पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं 500 रुपए से सस्ते जूतों पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि 500 रुपए से ऊपर के जूतों पर 18% टैक्स लगेगा। जीएसटी के बाद ब्रांडेड बिस्किट भी महंगा हो जाएगा। ब्रांडेड बिस्किट पर 18% जीएसटी लगेगा। अभी 12 से 20% तक टैक्स लगता है। ट्रेडमार्क वाले पैकेज फूड पर 5% टैक्स लगेगा। डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि के जन्मदिन के बहाने चेन्नई में विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश की। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, डी राजा, सीताराम येचुरी, उमर अब्दुल्ला सहित कई विपक्षी नेताओं ने एक साथ मंच साझा किया। यहां राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस और नरेंद्र मोदी को पूरे देश पर एक विचारधारा थोपने नहीं दूंगा। हम करोड़ों लोगों की आवाज दबने नहीं देंगे। वहीं डीएमके नेता स्टालिन ने कहा, ये सरकार पूरे विपक्ष को कुचलने में तुली है, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं।